उनकी बीवी की बेबसी देखना। दिलेरी से मेरे शौहर को मेरे ही सामने अपने इशारों पर नचाती है। मेरी बीवी और मेरी होने वाली औलाद का मेरी जायदाद में से एक घेला नहीं होगा। तुम्हें ना मासूमा अपने पाँव मजबूत करनी चाहिए। तुम्हें बहुत मजा आता है ना ऐसी हरकतें करके, दूसरे मर्दों के घरों में डाके डालना। उनकी बीवी की साहब का कुछ नहीं पता भाई, कोई नई वसीयत कि मेरी बीवी और मेरी एक मर्द को हवास बाख्ता करना उसके दाएं हाथ का खेल है। से कहो कि मुझे सॉरी बोले। वो बहुत दीदा चाहे शादी को 25 साल चर्चे हैं उसके वारदातों के। लालच और दौलत की हविस में अंधी मासूमा मिसेस रेहाम का घर तबाह करने के बावजूद भी अभी तक अपनी गलतियों पर पशेमान नहीं है। वो टीटी की दौलत हासिल कर कर बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। उसे ये नहीं पता कि बुराई का अंजाम तो बुरा ही होता है, और अब जो वो हरकत कर रही है यानी कि ज़ुहैब उसके पीछे पीछे घूम रहा है, ये बात ज़ुहैब की बीवी को बर्दाश्त नहीं हो रही। मिसेस रेहाम तो बेखबरी में मासूमा के हाथ लुट गई, लेकिन ज़ुहैब की बीवी ने तो एक शोर कर दिया है, क्योंकि वो अपने शोहर को मासूमा के हाथ पागल बनते हुए नहीं देख सकती। लेकिन वो नहीं जानती है कि इस बार मूसा का इंतकाम लेने के लिए ज़ुहैब मासूमा की ज़िंदगी में आ चुका है कुदरत की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से मासूमा ने टीटी को वरगलाया था, अब इसी तरीके से ज़ुहैब भी मासूमा की सारी दौलत हथियाने के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा है। वो अपनी बीवी को भी यकीन दिलाता है कि वो उससे ही मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी बीवी पहुंच चुकी है मासूमा के शौहर और दूसरी बीवी के घर, क्योंकि वो यही समझ रही है कि वो ज़ुहैब को भी अपनी बातों में ले रही है। लेकिन वो नहीं जानती कि ज़ुहैब तो खुद ही मासूमा का अंजाम बनकर उसके सामने खड़ा हुआ है। जिस तरीके से बेखबरी में मिसेस रेहाम को मासूमा ने लूट लिया और उनका घर तबाह कर दिया, इसी तरीके से अब मासूमा की बेखबरी का फ़ायदा उठा रहा है ज़ुहैब, और उसे तबाह पर बात कर देगा, क्योंकि लालच का अंजाम तो हमेशा बुरा ही होता है।